हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। खुदाबाब हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदाबाब जो आज वचन पढ़ा और सुना जाए परमेश्वर, वह हमारी आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता। शैतान उसे चुराने ना पाए और हम सोगुना फलों को लेकर आए इन जीसस नेम, आमीन। आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्या हमें संडे वाले दिन चर्च में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जब हमें घर पर कुछ काम होता है, ज़रूरी काम होता है। बहुत से लोग हैं जो संडे को इम्पोर्टेंट नहीं मानते क्योंकि उनको उस दिन की इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता है कि उस दिन हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि संडे वाले दिन ही हम एक आत्मा में भरने का दिन होता है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का दिन होता है और हमें 6 दिन बने रहने, पवित्रता में चलने का दिन होता है। क्योंकि संडे के दिन ही हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसके जैसे पेंतोकोस के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा इकट्ठा होते हैं और उसकी सामर्थ में बढ़ते हैं, वैसे ही संडे वाले दिन भी यही रविवार जो परमेश्वर ने पवित्र दिन विश्राम जिसे ठहराया है। चलिए वचन में चलते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है कि पवित्र विश्राम दिन के बारे में। हालेलुया। इब्रानियों के 4 के 9, 10, 11 और 12 में लिखा है, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबद का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हम उस पर विश्राम में प्रवेश का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया, आमीन। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कि परमेश्वर ने कहा, उसके 10 में लिखा है कि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, यानी कि जो पवित्र दिन है, विश्राम दिन है, जितने लोगों ने उसमें प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान, किसके समान? यहाँ बाइबल हमें क्या बताई है? परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसे। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम करा और उस विश्राम दिन को पवित्र ठहराया, और लिखा है कि उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। हालेलुया। अगर आप संडे वाले दिन आपको कुछ काम होता है और आप नहीं आते हैं, आप समझ रहे हैं ना, आप खुदा बाप की आज्ञा को तोड़ते हैं। लिखा है कि हम परमेश्वर के समान उसके सब कामों में हम भी उस विश्राम पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और हम संडे का दिन मिस करके उस दिन वो काम कर ले, तो आप ये भूल जाइए कि आपका काम सफल होगा। क्योंकि जिस प्रकार निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर प्रभु ने कहा था कि तुम 6 दिन तो खाना, जो आकाश से मन्ना परमेश्वर बरसाता था, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को ना माना और वे 7वें दिन भी उस मैदान में गए, लेकिन उन्होंने कुछ न पाया। इसी प्रकार अगर आज आप परमेश्वर के वचन को ब्रेक कर संडे वाले दिन, रविवार के दिन, पवित्र विश्राम दिन को छोड़कर और कोई काम करते हैं, तो आप मैदान की तरह अपने जीवन को भी खाली पाएंगे, उस काम को भी खाली पाएंगे। आप वीज़ा लगाएंगे, आप फाइनेंस में प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी सेवकाई में, हमारी हर प्रकार में चीज़ों में घटी आएगी। हम अपने जीवन में खालीपन को ही महसूस करेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना यानी कि परमेश्वर से दूर जाना। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हम उससे दूर जा रहे हैं। एक तरह से हम कह रहे हैं कि परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमें हर रविवार, हर परमेश्वर के दिन को पवित्र ठहराना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के भवन में जाना है ताकि हम इकट्ठा होके, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम उसके भवन में रोपे जाकर उसके भवन में रहने पाए। अगर तुम परमेश्वर के विश्राम दिन को, सामर्थ्य दिन के वाले दिन तुम अगर रोपे ना जाओगे तो काटोगे क्या? तुम पाओगे क्या? हालेलुया। तो भाइयों, आपको जाना ज़रूरी है।
संडे वाले दिन हम 6 दिनों की अपनी पावर लेकर आते हैं। जिस प्रकार हम सुबह खाना खाते हैं और हम पूरे दिन के लिए अपनी ताकत को बल पाते एक शरीर में, वैसे ही हम 6 दिन अपनी आत्मा में भी ताकत और बल को पाते हैं। वचन को सुनने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन बहुत ज़्यादा चमत्कार भी करते थे और वो जाकर घर घर घूमते थे और लोगों को छुटकारा देते थे, और सब्त का दिन एक छुटकारे का भी दिन होता है, ताकि कोई बीमारी या कोई लाचारी या कोई भी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, तो आप संडे वाले दिन जाते हैं, आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र ठहराते हैं, तो खुदा आपके कामों को भी ओपन करता है, चाहे वे कैसे भी काम क्यों ना हो। परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप जो भी परमेश्वर के बिना, परमेश्वर को दूर कर कर आप किसी काम को हाथ लगाएंगे तो असफल ही होगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो आप 100 गुना फलों को अपने जीवन में देखने पाएंगे इन जीसस नेम। तो भाइयों, आपको चर्च जाना है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है और उसकी प्रेजेंस में चलना है। हालेलुया। हमें उसकी आज्ञा को ना तो तोड़ना है ना ब्रेक करना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को ब्रेक नहीं करते हैं तो आप हर एक काम में जिसको आप हाथ लगाते हैं सक्सेसफुल आपके जीवन में आएगी इन जीसस नेम, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। पवित्रता वाला जीवन आपको जीना है। हालेलुया। तो आपको याद रहे, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, क्योंकि एक भाई था जो एक प्लेयर थे, मैराथन में दौड़ने वाले एक प्लेयर थे, वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे। संडे के दिन जो कि उसकी एक प्रतियोगिता थी, जो कि मैच था, उसे भागना था, लेकिन संडे वाले दिन वो भागने नहीं गया, वो मैच को अटेंड करने नहीं गया, वो चर्च को गया और जो उसकी वो 600 मीटर की दौड़ थी वो 1000 मीटर वाली में अगले दिन भागा चर्च को अटेंड करने के बाद, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस की, उसकी इंपॉर्टेंस को जानता था। हालेलुया। और वो चर्च अटेंड की और मंडे को, सोमवार को वो 1000 वाली उसमें मीटर की मैराथन में भागा और वो उसमें जीत गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का फेवर उस पर रहा। क्योंकि कुछ टाइम में ऐसी परीक्षा आती हैं, ऐसे काम संडे को ही आते हैं, ताकि परमेश्वर परखता है क्या ये अब मेरे साथ चलेगा, क्या यह मुझ पे सच्चा विश्वास करता है या नहीं करता है। आप समझ रहे हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर परखता है अपने लोगों को परीक्षाएं भेजकर। जैसे प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, पवित्र आत्मा जब उस पर उतरा तो वैसे जंगल में ले गया, वैसे परमेश्वर आपकी छोटी छोटी आदतों में, छोटे छोटे ऐसे कामों में आपको परखता है कि आप कितने वफादार हो, कि आप में गुस्सा है या नहीं है। तो आप में गुस्सा चेक करने के लिए ऐसी गुस्से वाली चीज़ ही आपके सामने लाएगा या आपके साथ ऐसा कुछ वो करेगा। मसीह व्यक्ति के द्वारा भी आपके सामने कुछ ऐसी वो चीज़ प्रेजेंस कर सकता है कि आपको गुस्सा आए, और परखता है। समझ रहे हैं ना आप। हालेलुया। तो आपको ऐसा कलीसिया नहीं करना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है, उसके वचनों को पकड़ना है, उसकी हाथों को पकड़ना है। क्योंकि जिस प्रकार पतरस का ध्यान भटका, जैसे कि हम चर्च में जिस दिन चर्च लगती है उस दिन हम जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता, परमेश्वर के वचन को हल्का ले लेते हैं, और जैसे पतरस का ध्यान भटका और वो डूबने लग गया और उसने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, और उसने कहा हे अल्प विश्वासी। हालेलुया। और कहीं आप भी परमेश्वर के दिन को ना मानकर आप भी उसी डूबते हुए पतरस के समान हैं। आपको आज्ञा मिल चुकी है, आप जानते हैं, और आप बार बार अगर वो आज्ञा तोड़ते हैं और बार बार करते हैं कि प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु बार बार नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि बात कहेगा तूने मेरा फ़ायदा उठाया है, मैंने तुझे अपने लहू से धोकर साफ और पवित्र किया, लेकिन तू बार बार मेरे विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। फिर भी वो पिता माफ़ करता है। आमीन। हालेलुया। तो भाइयों, आपको चर्च में ज़रूर जाना है। अगर आप उसके अपने कामों में सक्सेस देखना चाहते हैं, अपने काम को पूरा विश्राम करके देखना चाहते हैं, और वचन यह भी कहता है कि जैसे निर्गमन में वो गिर गए, इब्रानियों 3 के 10 में 11 में लिखा है कि वो गिर पड़े,
अगर आप संडे के दिन को मिस कर कोई काम करते हैं तो आप भी उस काम में गिर पड़ेंगे, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने हर एक प्रकार के अपनी सेवकाई में, अपने सामर्थ्य प्रेयर प्रार्थना में, लाइफ में गिर जाएंगे अगर आप परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र नहीं ठहराते हैं तो। हालेलुया। कलीसिया, आपको हर संडे चर्च में जाना है और आपको याद रहे आपको सेवा ज़रूर देनी है, क्योंकि सेवा से हमारी वो सर्विस फास्ट हो जाती है, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने वॉलंटियर की सेवा की थी तो मेरी प्रार्थना लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, प्रार्थना लाइफ में मैं बढ़ने लग गया था। हालेलुया। तो आपको भी करना है और परमेश्वर को मांगो, क्योंकि पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को पहचानो। कलीसिया, आपको अपने बुलाए जाने को पहचानना है। आपको आराधना में परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर जो इच्छा तेरी मेरे जीवन में है मुझे बता, ताकि मैं उस पर चल सकूं। हालेलुया। आपको कलीसिया नहीं बनना, आपको विश्वासी नहीं बनना है, आपको एक प्रेरित योद्धा बनना है, आपको उसका सच्चा और अच्छा बेटा बनना है। हालेलुया। दूसरों को बचाना है, खुद बचे और औरों को भी बचाएं इन जीसस नेम, और ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार प्रचार करें इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको इस वचन के द्वारा सुने और पढ़े जाने में परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे, और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आप इस संदेश को सुनने के बाद, इस मैन ऑफ गॉड, इस परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो वचन दिया, शायद आप इसको माने और चलेंगे इस पर, और पवित्र विश्राम दिन को आप ठहराएंगे, क्योंकि उसी दिन हमारी आंखें से छिपी रहती हैं और हमें उसे हासिल करना होता है इन जीसस ने। हालेलुया। सबकी जय मसीह की। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले, आपके फाइनेंस ब्लेस हो जाए, आपकी कलीसिया ब्लेस्ड हो जाए, आपकी सेवकाई ब्लेस्ड हो जाए इन जीसस ने, आपके विजडम ब्लेस्ड हो जाए इन जीसस ने। हालेलुया। आप बड़े ग्रोथ करें इन जीसस, आपका रुके हुए काम खुल जाए इन जीसस ने। प्रभु यीशु मसीह के समान सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। मिलते हैं फिर से इन जीसस ने।